मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, अपने सोशल मीडिया पे समीरा अजीज ऑफिशियल पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हर वो सरगर्मी पेश करूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में अंजाम दे रही हूँ। फ़िलहाल मुझे लगता है कि मैं 4 तरह के शोबों में खदमात अंजाम दे रही हूँ। एक तो हो गया मास मीडिया, और उसमें वो तमाम सरगर्मियाँ आ जाती हैं जो मास मीडिया का हिस्सा है। दूसरा शोबा है बिज़नेस, और उस हिसाब से कुछ कंपनियाँ हैं जिनकी एक्टिविटीज़ और सरगर्मियाँ मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके अलावा मुझे अदब से बहुत दिलचस्पी है, लिटरेचर, और उसी हवाले से मेरी जो सरगर्मियाँ होती हैं मैं आपको पेश करती हूँ। और इसके अलावा स्पोर्ट्स से, ख़ास तौर पर क्रिकेट से मुझे दिलचस्पी है, तो ये चीज़ें आप देख रहे होते हैं। इसके अलावा घर है, गृहस्थी है, जो भी है, तो कोशिश ये रहती है कि आपको भी उससे एनर्जी मिले, इंस्पिरेशन मिले कि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं, और बहुत कुछ कर सकती हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा कर सकती हैं, और ना सिर्फ ख़वातीन कर सकती हैं बल्कि मर्द हज़रात भी कर सकते हैं। तो लिटरेचर के शोबे में, इल्म अदब के शोबे में मुझसे अक्सर कहा जाता है कि ये जो अदबी शख्सियात हैं इनके बारे में भी आप कुछ ना कुछ वीडियोस पोस्ट किया करें। तो जो सबसे पहले मेरे दिमाग में नाम आया वो था खलीलुर रहमान कमर साहब का नाम। फ्रेंड्स, मैं अपनी शेरो शायरी तो आप लोगों के गोशे गुजार करती ही रहती हूँ, और अब तो लिखने की भी नौबत नहीं आती। जहाँ हूँ, जैसे बैठी हूँ, और कोई भी शेर की आमद हुई तो लिखने के बजाय उसी टाइम पर ही वीडियो रिकॉर्ड की और आपको पोस्ट कर दी। अब तो ऐसे ही चलता है जनाब। इस हवाले से फिर आप लोगों तक मेरी शायरी पहुँच ही जाती है। लेकिन जो इल्म अदब की जो शख्सियात हैं तो उनके बारे में भी मैंने आपको बताना चाहिए, जो मेरी इल्म में जो चीज़ें हैं कम से कम, तो उसके बारे में आप लोगों को रोशनास करवाना भी मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों का ये फ़र्ज़ है। इल्म अदब को फ़रोग़ देना, इल्मी और अदबी शख्सियात को आप लोगों के ज़हन व इल्म में लाना और उनको पसंद करना, मेरा ख़्याल है कि किसी भी महज़्ज़ब शख्स का शेवा है, ख़ासतौर पर इस दौर में जबकि हम जेन ज़ेड जनरेशन से हम कलाम हैं। तो अगर हम ये चिराग उन्हें जलाकर नहीं देंगे तो ये रोशनी उन तक पहुँच नहीं पाएगी। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की अदबी शख्सियत खलीलुर रहमान कमर भी एक ऐसी ही रोशनी है। वो स्क्रीन राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, शायर हैं, लिरिसिस्ट हैं, यानी कि नगमा निगार, और एक्टर भी हैं, और डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और एक बेहतरीन बाप भी हैं, फैमिली मैन। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने एज ए जर्नलिस्ट उनको ऑब्जर्व किया है। उन्होंने बिलाशुबा बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखे हैं, लेकिन जो उनका एक ड्रामा था मेरे पास तुम हो, उस ड्रामे से मैं उनसे रोशनास हुई, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इससे पहले मैं उनको क्यों ना जान सकी। फिर यूं होता कि जब जब उन पर तनकीद होती, लोग हासिद भी तो होते हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता। वो अपनी बात खुलकर कहते हैं, वो उनका नजरिया है, और एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे के नजरिए का एहतराम करना हम सब पर फर्ज है। अगर हम एक महज़्ज़ब शख्सियत हैं तो महज़्ज़ब लोगों को एक दूसरे के नजरियात का एहतराम करना तो आना ही चाहिए। लेकिन देखा हमने ये है कि अगर हमें किसी के नजरियात से इत्तेफाक नहीं होता तो हम बदतमीजी पर उतर आते हैं, और ये बिलाशुबा किसी महज़्ज़ब इंसान का शेवा तो हरगिज़ नहीं है। खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में जो मालूमात हमें मिलती हैं उसके मुताबिक उनकी जो तालीम है वो लाहौर से हुई, और वो आला तालीम याफ्ता हैं, MBA तक उन्होंने तालीम हासिल की, और उन्होंने अपना बैंकिंग कैरियर इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एज अ राइटर अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने 1995 में TV ड्रामा दस्तक और दरवाज़ा तहरीर किया। उन्होंने इसमें अदाकारी भी की थी, और फिर उन्होंने फिल्म कर्ज 1997 में लिखी, प्रोड्यूस की, और इसके अलावा भी एक बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अब ये जिन ड्रामों की वजह से वो अमर हो गए, वो था मेरे पास तुम हो, इसके अलावा सदक़े तुम्हारे, और प्यारे अफजल उनकी वो बेहतरीन काविशों में से हैं जिनकी वजह से वो हमेशा याद किए जाएंगे, और अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे ताकि वो इसी तरह हमारे लिए इल्म अदब के चिराग जलाते रहें। फ्रेंड्स, मेरे एक बहुत प्यारे भाई हैं एडवोकेट फयाज रामी साहब। वो एक बहुत मशहूर और काबिल लॉयर हैं। तो उनकी एक दिन मुलाकात हुई खलीलुर रहमान कमर साहब से। फयाज रामी साहब को ये बात मालूम थी कि मैं खलीलुर रहमान कमर साहब के अदबी शाहकारों की कदरदान हूँ। तो फ्रेंड्स, उन्होंने खलीलुर रहमान साहब से मेरा जिक्र किया, तो खलीलुर रहमान साहब ने मेरे लिए अपना कलाम पेश किया, और मैं भी खामोश बैठने वाली कब थी, मैंने भी उसी जमीन पर कुछ पेश किया था। तो जनाब, ये आप मुलाहिजा कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम समीरा अजीज, आपके लिए एक शेर अर्ज करता हूँ। इस शेर में खलील रहमान कमर की सारी जिंदगी कैद है। अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं,
अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जी जनाब, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने भी कुछ अर्ज किया था जवाबन खलीलुर रहमान साहब से। जी वालेकुम अस्सलाम खलीलुर रहमान कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और एडवोकेट फैयाज़ रामी साहब का भी कि जिनके तवस्सुत से मैं उर्दू अदब की इतनी तारीख़ी हस्ती से आपसे आज मैं हम कलाम हूँ। फ्रेंड्स, दरअसल ये वो वक्त था जब फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में ज़लज़ला आया था। तो दोस्तों, हम तख्लीक़कार होते हैं, हम शायर और राइटर होते हैं, तो हसास होते हैं, हम दूसरों का दुख महसूस भी करते हैं। तो उस वक़्त बतौर तख्लीक़कार मैंने जो पेश किया था जवाबन, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रही हूँ। अपनी आँखों में कमर झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते। वाह खलीलुर रहमान कमर साहब, बहुत बहुत ज़र्रा नवाजी आपकी। और मैं भी कुछ कहना चाहूँगी, गो के तिफले मकतब हूँ। शाम और तुर्की का जो ज़लज़ला है, उस पस मंज़र पे मुलाहिज़ा कीजिए। गमज़दा शहर के मंज़र नहीं देखे जाते, गमज़दा शहर के मंज़र नहीं देखे जाते, हमसे ये उजड़े हुए घर नहीं देखे जाते। दिल में मंजिल पे पहुँचने का इरादा रखो, दिल में मंजिल पे पहुँचने का इरादा रखो। राह चलना है तो पत्थर नहीं देखे जाते, राह चलना है तो पत्थर नहीं देखे जाते। शुक्रिया। जी जनाब, तो आपको कैसा लगा तुर्की व तुर्की मेरा जवाब जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब के लिए? और हाँ, उन्होंने एडवोकेट फैयाज़ रामी साहब के लिए भी कुछ अर्ज़ किया था, उसको भी जाने नहीं देंगे, वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। यार रामी साहब, आपके लिए मैं 3 अशआर अर्ज़ करता हूँ। इसमें मेरे नबी की पूरी उम्मत की निशात सानिया है। अल्लाह करे करीब करीब लोगों को समझ आ जाए। जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शिद मुझे हर पीर से डर लगता है। मकतबे फिक्र की बहुतात जहां होती है, मकतबे फिक्र की बहुतात जहां होती है, तर्जुमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। और जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत ना मिले, जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत ना मिले, ऐसी लिखी हुई तकदीर से डर लगता है। क्या जी दोस्तों, तो मुझे कवी उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी ये अदबी वीडियो पसंद आई होगी और मैं इसी तरह की अदबी काविशें करती रहूँगी और आपकी नज़र भी करती रहूँगी। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।